बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर हनुमान जयंती के हवाले से। आज हनुमान जयंती के मौके पर मुल्क भर में अलर्ट जारी किया गया है। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों को एडवाइजरी जारी कर दी है। तो वहीं रियासती सरकारों को इंतजाम बनाए रखने, पुरअमन तरीके से त्योहारों को मनाने और साथ ही साथ मजहबी हम आहंगी को बिगाड़ने वाले शरपसंद अनासिर पर नजर बनाकर रखने को कहा गया है। दिल्ली, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे रियासतों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और इंतजामिया भी अलर्ट पर है। रामनवमी में जिस तरह से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में तशद्दुद हुआ था, उसे देखते हुए इस बार किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने के मूड में रियासती सरकार नहीं नजर आ रही है। तो वाज़ेह हो, हनुमान जयंती के मौके पर मुल्क भर में अलर्ट देखने को मिल रहा है। कहीं पर पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। हालांकि लोगों की जानिब से मार्च की अपील की गई थी, मार्च करने की इजाजत मांगी गई थी। कुछ इलाकों में किसी भी तरह के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी कई इलाकों में एडवाइजरी जारी की गई है। रियासती सरकारों को इंतजाम बनाए रखने, पुरअमन तरीके से त्योहारों को मनाने और साथ ही साथ मजहबी हम आहंगी को बिगाड़ने वाले शरपसंद अनासिर पर नजर बनाकर रखने को कहा गया है। इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे राजूराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजूराज, दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं? कहां-कहां इजाजत दी गई है हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस की? देखिए, दिल्ली के जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पूरी सुरक्षा के साथ हनुमान जयंती मनाने के लिए तमाम आयोजक तैयार हैं। वहीं दिल्ली पुलिस से कुछ जगहों पर, जैसे कि जहांगीरपुरी की बात करें, वहां पर पहले इजाजत नहीं दी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अब कुछ दूरी तक ये हनुमान जयंती की जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसकी लिए परमिशन दी है आयोजकता। हालांकि लिखित तौर पर उसे नहीं बताया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब पिछली बार हमने देखा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में किस तरीके से हिंसा घटी, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां या दिल्ली पुलिस, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी भी है, तो वो इस बार सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते हैं।